पृथ्वी के नमक हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम पृथ्वी के नमक हो। किसने बोला? संसार के सभी व्यक्ति को नहीं बोला, अपने चेलों को बोला, जो यीशु के पीछे चल रहे थे उनको बोला। तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो, यानी कि तुम खास हो, तुम सस्ते हो, तुम सस्ता हो, तुम आसानी से प्रोवाइड हो जाते हो, आसानी से मिल जाते हो, पर तुम खास हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम खास हो। कैसे खास हो? मछलियों में डाल दो तो मछली कई दिन तक सड़ाहट से बच जाता है। सच बात है कि नहीं? पहले फ्रिज नहीं थी, फ्रिज था नहीं, तो लोग क्या करते थे? मछली को वो नमक से पैक करके रखा करता था और वो काफी समय तक चला करता। तो तुम खास हो, नमक खास है। सब्जी में डालो तो सब्जी में घुल जाता है और अपना स्वाद अपने आप को नहीं दिखाई देता। वो अपने आप को नहीं दिखाता। नमक दिखाई देता है? पानी में डालो दिखाई नहीं देता, पर एक ही काम करता है, अपना स्वाद छोड़ो। स्वाद छोड़ने का मतलब क्या है? जब आप कहीं किसी व्यक्ति के साथ मिलते हैं, किसी परिवार में जाते हैं, तो क्या होता है कि आपका एक स्वाद वहां पर रहना चाहिए। आपको किस नजरिए से वो देख रहे हैं, ये चीज होना चाहिए। तो जिस प्रकार से नमक अपने आप को दिखाता नहीं, इसका मतलब है कि वो घमंड को प्रकट नहीं करता। घुल जाने का मतलब है कि अपने अस्तित्व को खो देना, अपने आप को मिटा देना, लेकिन फिर भी क्या करता है? स्वाद को छोड़ देता है। वो बहुमूल्य है और नमक के बिना काम नहीं चलेगा। आप बहुत अच्छा सब्जी बनाइए, बहुत अच्छा चिकन मटन की सब्जी बनाइए या किसी भी प्रकार की सब्जी बनाइए और नमक मत डालिए, सब कुछ व्यर्थ है ना। और सब्जी में चाहे टमाटर कम हो जाए, चाहे प्याज कम हो जाए, चाहे हल्दी कम हो जाए, चल सकता है, पर नमक के बिना चल सकता है क्या? नमक के यीशु मसीह ने नमक क्यों कहा और नमक का विषय, और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा चीज, सोना चांदी नहीं बोला आपको, हम लोगों को विश्वासी कि सोना के बिना तो काम चल जाएगा, चांदी के बिना काम चल जाएगा, पर नमक के बिना काम नहीं चलेगा। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब, सबको नमक चाहिए, सबको नमक चाहिए। लेकिन आगे बताया गया कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? तो क्या यह होता है कि नमक का स्वाद बिगड़ जाए? आपको क्या लगता है? स्टोर में रखा बहुत समय तक रखा है, तो फिर वो नमक खाने में यूज नहीं करते, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो नमक में कुछ दिक्कत आती है, तो वो खाने में यूज नहीं करते, पर उसको एक काम के लिए यूज करते हैं। वो क्या करते हैं? जमीनों में फेंक देते हैं और बोरी में बांध के डब्बों में फेंक देते हैं, जिससे कि लोग आसानी के साथ उसके ऊपर से चल सकते हैं। तो ये इसलिए उस समय में कोई सड़क तो थी नहीं, मिट्टी के सड़क हुआ करते थे, तो जहां पर गड्ढे हैं, बारिश हुई तो पानी जमा होता था, तो लोगों को जाने में दिक्कत होती। तो इस तरीके के नमक को क्या करते थे? वो डाल दिया जाता था, जिससे कि लोग क्या करें? आसानी के साथ अपने आप को चल सके, उसके ऊपर से चल सके। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि नमक अपने स्वाद को खो देगा तो लोगों के पैरों तले रौंदा जाएगा। पढ़ दो। काम का नहीं, केवल इसके कि वह फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। उसी प्रकार से विश्वासी यदि अपने जीवन में उस नमकता को खो देता है, अपने प्रेम को खो देता है, अपने आप के जो प्रेम जो उनके अंदर यीशु ने दिया है, नमक का एक स्वाद जो दिया गया है, वो यदि खो देता है तो क्या होगा? संसार के अविश्वासी के पैरों तले वो रौंदा जाएगा। कोई इधर से परेशान करेगा, कोई उधर से परेशान करेगा, तो लोगों के पैरों तले रौंदा जाएगा। वही विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करता था, जो लोगों के लिए प्रेम देता था, वही विश्वासी क्या होगा? खुद रौंदा जा रहा है।
तो नमक की विशेषताएं अगर आप बात करें तो नमक की विशेषताएं बहुत सारी है। नमक की विशेषताएं बहुत सारी है, लेकिन नमक यदि अपना काम करना बंद कर दे तो फिर वो किसी वस्तु से नमकीन किया ही नहीं जा सकता। वो केवल इसी काम के लिए है कि बाहर फेंका जाए। उसी तरीके से एक विश्वासी का जीवन यदि प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाए तो फिर कोई उपाय है ही नहीं कि उसके अंदर फिर से दूसरों के प्रति प्रेम भरा जाए। वो प्रेम करना बंद कर देगा, वो अच्छे काम करना बंद कर देगा, वो सारे काम करना बंद कर देगा। धीरे धीरे उसका जीवन तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और जहां पर भी जाएगा, जहां पर भी रहेगा, दूसरों के लिए कड़वाहट और परेशानी को वो करेगा। दो चीजें बताया गया है। पहली चीज नमक बताया, दूसरी चीज क्या बताया? ज्योति। ज्योति आपको पता है कि ज्योति जो यीशु मसीह ने शब्द को इस्तेमाल किया, सबसे पहले किसके लिए इस्तेमाल किया? सबसे पहले हाँ, वो तो यहाँ पे बताया, लेकिन पहले ज्योति जो इस्तेमाल किया गया, यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, वो किसके लिए इस्तेमाल किया? अपने के लिए, खुद के लिए। हाँ, यीशु ने क्या कहा याद है किसी को? मैं जगत की ज्योति, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु ज्योति में चलेगा। हालेलुया। यीशु ने ये बात कहा। दोबारा यीशु ने यहाँ पर कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हालेलुया। किससे कहा? जो यीशु पर विश्वास करने वाले हैं उनको कहा कि तुम जगत की ज्योति। दो इंपॉर्टेंट बात, दो महत्वपूर्ण बातों को यीशु ने हम विश्वासी लोगों के लिए कहा गया है। पहला बताया कि तुम नमक हो, दूसरा बताया तुम ज्योति हो। दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। रात को अंधेरा हो और आप मोमबत्ती भी ना जलाए, कैसा लगेगा? बच्चे कहेंगे पापा ये क्या कर रखा है, दिखाई नहीं देता। पत्नी कहेगी खाना कैसे बनाओ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सुबह 5 बजे अगर खाना बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उजाला होना पड़ेगा। जब उजाला होगा तब आगे का काम होगा। अगर उजाला नहीं होगा तो फिर काम कैसे करेगा, है ना? तो कितना महत्वपूर्ण दो चीजों को बताया एक विश्वासी को। आप इस जगत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये जरूरी समझना है कि अगर आप और हमको नमक कहा गया है तो हम पूरे संसार भर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्व रखते हैं नमक। दूसरा जो ज्योति बताया गया वो भी पूरी संसार भर के लिए हम बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें ये समझना है, हमें ये समझना है कि मैं कौन हूं। अगर मैं ये अपने आप को समझता ही नहीं हूं कि मैं नमक के समान हूं, कि एक संसार के लिए, अपने परिवार के लिए एक स्वादिष्ट हूं, अगर मैं नहीं समझता हूं तो वहां पर हम गए। और अगर हम ये भी नहीं समझते कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं अपने परिवार के लिए ज्योति हूं, मैं समाज के लिए ज्योति हूं, तो अगर ऐसा हम नहीं समझ रहे हैं तो फिर क्या होगा कि जो चीज परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा है उसका फायदा हम नहीं उठा पा रहे दूसरों के लिए। ज्योति का काम है कि दूसरों को उजाला प्रदान करना, कि अंधेरे में पड़े हुए लोग उजाला को देख सके, जिसके द्वारा वो परमेश्वर को देख सके। उजाला में अच्छे तरीके से एक इंसान हर एक बातों को देख पाता है, लेकिन अंधेरे में हर एक बातों को देखा नहीं जा सकता। उजाले में अच्छे कार्य ज्यादा होते हैं, गलत काम कम होते हैं। अंधेरे में सबसे ज्यादा गलत काम होते हैं। आपको भी पता है चोरी कब होती है? चोरी कब होती है? जब सर्दी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, सुबह 4 बजे और ऐसे टाइम पे जो अंधेरा अंधेरा सा हो, ऐसे टाइम पे चोरी होती है। गलत काम जो होते हैं, हम जानते हैं गलत कामों का तो नाम लो मत, बहुत सारे नाम है,
लेकिन जितने भी गलत काम होते हैं कब होते हैं? ज्यादातर काम रात, ये अंधेरे के काम। तो जो अंधेरे के काम लोग कर रहे होते हैं, जब वो उजाला के पास आता है, यानी कि उजाला का एक व्यक्ति के पास आता है, तो क्या होता है? उसके काम उसको दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्योंकि क्या हुआ? अंधेरे के काम वाले व्यक्ति उजाले के काम वाले व्यक्ति के पास आया, तो क्या होगा? अंधेरे के काम प्रकट हो जाएगा, उसके काम उसे दिखाई देने लगेगा। और उजाला क्या करेगा? अंधियारे के कामों को दूर करने की कोशिश करेगा। तो जो अंधेरे में चलता हुआ व्यक्ति है, जो अंधेरे के कामों में चलता हुआ व्यक्ति है, वो उजाले के कामों को देख करके क्या करेगा? मन फिराएगा, या तो वो उजाले से दूर चला जाए, उजाला के पास नजदीक नहीं आएगा, क्योंकि उसके काम प्रकट हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं। तो 14 पढ़ो। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। ये क्यों बोला कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे, खाट के नीचे क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? आप जब बल्ब जलाते हैं या कोई बत्ती जलाते तो क्या खाट के नीचे रखते हैं? नहीं। या अलमारी के अंदर रखते हैं? ऐसे जगह लगाते हैं जो पूरा घर को उजाला कर दे, है ना? तो उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति उजाला यानी कि अपने जीवन में ज्योति को लेकर के आता है, वो परमेश्वर एक दिन क्या करेगा? उसको उजाला में लेकर के आएगा, उसको बाहर प्रकट करेगा। जो उसके अंदर ज्योति है वो बाहर आएगा, प्रकट में आएगा। और जो उसके आसपास आएंगे तो अंधेरे के काम उनको नजर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए उसको क्या करेगा? परमेश्वर खुद उसको खड़ा करेगा और उसको इस्तेमाल करेगा। जैसे लोग दिया जला करके पैमाने के नीचे, खाट के नीचे नहीं रखते, उसी तरीके से जब परमेश्वर का दिया हमारे अंदर जलेगा तो परमेश्वर खाट के नीचे हर ऐसे जगह पे नहीं रखेगा, पर परमेश्वर समाज के सामने, परिवार के सामने, रिश्तेदारों के सामने खड़ा करेगा, ताकि लोग देखे कि इसके अंदर किस प्रकार की ज्योति जल रहा है। लोग देखेंगे। हालेलुया। 15 पढ़ो। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हाँ। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। जितने घर के लोग हैं, जो लोग भी उसके आसपास आते हैं, क्या होगा? वो प्रकाशित होगा, वो प्रकाशित होगा। हाँ। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। क्या क्या बोला? भले कामों को। तो दोनों चीजों में जब आप नमक है, जब आप ज्योति है, तो मेन पॉइंट यहां पर बताया गया है भले काम। भले कामों के द्वारा ही ये पता चलेगा कि ये व्यक्ति नमक है। मेरे पास हर चीज सिर्फ पैसे से नहीं होती कि अगर कोई व्यक्ति मदद चाहिए, क्या हर व्यक्ति को सिर्फ पैसे की मदद चाहिए होती है? एक बहन थी, उसका बच्चा होने वाला था और वो बड़ी पीड़ा में थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी। कोई भी बहन उसके पास नहीं था। कलीसिया के कुछ बहनें, कुछ माताएं उनके पास गई और उनके साथ रहा कई दिन, जब तक बच्चा हुआ, थोड़ा सा वो थोड़ा ठीक हुआ, तब तक उसके साथ रहा। क्या ये मदद नहीं है? मदद है। किसी के घर में बड़ा परेशानी आ गया, तकलीफ हो गया, खाना नहीं बना पा रहा है, और क्या कर रहे? एक व्यक्ति खाना बना करके 4-5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, खाना उसके घर पहुंचा रहा है। क्या ये मदद नहीं? ये मदद है। कोई बीमार पड़ गया और उसको ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, पर उसके पास मदद करने के लिए पैसे नहीं है, पर अपना शरीर से वो क्या कर रहा है? उस भाई की, उस बहन की मदद कर रहा है। ये भी मदद है। तो कामों के द्वारा प्रकट आएगा
कामों के द्वारा प्रकट आएगा कि हम नमक के समान दूसरों में घुल रहे हैं या नहीं। ज्योति के समान क्या हमारे अंदर जो ज्योति जल रही है वो दूसरों को फायदा पहुंचा रही है या नहीं। ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? यहाँ भले कामों के देख कर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। भले कामों को देख। एक गवाही मैं बताना चाहता हूँ। मेरा फोन था साइलेंट पे और आंटी ने पिछले रविवार को रात को, जब यहाँ प्रभु भोज हुआ उसी दिन की बात है, रात को लगभग 11 साढ़े 11 बजे उन्होंने मुझे फोन किया। मैं सो गया था। मैं बहुत थका हुआ था, तो कभी कभी मैं जल्दी सो जाता हूँ। तो जल्दी इसलिए सोता हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठता हूँ, इसलिए जल्दी सोता हूँ। अगर लेट, कोई भी व्यक्ति लेट सोएगा, 12 1 बजे 2 बजे सोएगा, तो जल्दी कैसे उठेगा? 5 बजे 6 बजे कैसे उठेगा? इसी समय रात को लगभग साढ़े 11 या 11 बजे के आसपास फोन किया। मैंने फोन रिसीव नहीं कर पाया, मैं सो गया था। फोन साइलेंट पे था, किसी को पता नहीं चला। तो आंटी आई, दरवाजा खटखटाने लगी, खट 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 खट। तो बहुत देर से खटखटाया, शायद मुझे नहीं पता कितनी देर खटखटाया। तो मैं उठा और फटाफट से कपड़े पहना और बाहर गया और उनके साथ उनकी समस्या को सुना कि रोशन भाई पार्क में पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसी बात है एक दिन पे। तो उनको लेने के लिए मैंने स्कूटी उठाया और तुरंत वहां चला गया। मैं ये गवाही क्यों बता रहा हूँ, इसकी पीछे रीजन बताया। जब मैं गया और सारे काम करके वापस आया, सुबह एक बंदा मुझे मिला। सुबह मेरा एक बंदा मिला, पड़ोसी। उसने मुझसे पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ कि आपको बुलाया और तुरंत आपने कपड़ा पहन के और तुरंत रात को निकल गए और बहुत देर बाद आए। मैं यहाँ सारा बात देख रहा था क्योंकि उनका होटल का काम है, तो रात को आते हैं। तो वो सारा काम मैंने देखा। तो उन्होंने कहा कि ये आप किस सामर्थ्य से कर रहे हो, कैसे हो? तब मैंने उसको यीशु के बारे में बताया। हालेलुया। यीशु के बारे में उसको सही सुसमाचार सुनाया। और ये सच्ची बात है कि यदि यीशु मसीह मेरे जीवन को परिवर्तन नहीं करता तो क्या आज वास्तव में मैं ये बात उसको बता पाता और मैं ये काम कर पाता? नहीं कर पाता। तब मैं कहता इधर रात हो गया, चलो छोड़ो, है ना। तो ऐसा हो, पर मैं जो काम कर रहा हूं वो काम भी गवाही है। आप क्या काम कर रहे हो वो भी एक दिन कोई देखे ना देखे, मैं कह रहा हूं अगर कोई देखता है तो उसके लिए आप क्या है, नमक के समान बन रहे हैं, उसके लिए आप ज्योति के समान बन रहे हैं। हालेलुया। आप रिवॉर्ड यहाँ मत सोचिए कि यहाँ मुझे रिवॉर्ड, मैंने ये काम किया तो यहाँ रिवॉर्ड मिलना है। आपका रिवॉर्ड यहाँ नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने अगर मेरे छोटे से छोटे दास के साथ, किसी ने एक मेरे भाई के साथ अगर ये जानकर किया कि मैंने यीशु के लिए किया है, तो इसका प्रतिफल वो कभी ना खोएगा, कभी ना खोएगा। तो 2 चीजें आपको और मुझे बननी है, वो क्या है? नमक और ज्योति। नमक और ज्योति। जब नमक और ज्योति हम बनेंगे तो क्या निकल करके आएगा? प्रेम, है ना, जिसके बारे में हमने पहले ही सीखा। जब प्रेम आने लगेगा तो नमक के समान हम ऑटोमेटिकली बन जाएंगे और ज्योति के समान हम ऑटोमेटिकली बन जाएंगे।